आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर यूसुफ और कवनेंट चर्च जगाधरी में मैं सेवकाई को दे रहा हूं। और आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से देख रहे हैं, आज हम पिरगमुन की कलीसिया पर गौर करेंगे और सीखेंगे। हमारे चर्च में बहुत से लोग हैं जो 3 और 4 साल से हमारे चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और चर्च में आ रहे हैं। और अभी मैं खुश हूं कि और भी नए लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं जो कि अभी फिलहाल इस महीने से आने लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप जगाधरी में चर्च की खोज कर रहे थे तब आपके मन में क्या क्या अपेक्षाएं थी? किस प्रकार आपने सोचा था कि कैसा चर्च होगा या चर्च में किस प्रकार की गतिविधियां होंगी? और हालांकि ये सच है कि जब भी कोई नया व्यक्ति चर्च जाने को सोचता है या कोई और आदमी उसे बोलता है कि आओ मैं तुम्हें चर्च घुमा के लाऊं, तब उस व्यक्ति के मन में क्या असली बात होती है, क्या वो चर्च के बारे में सोचता है। और ये सच्चाई है कि कुछ लोग शायद सोचते हैं कि चर्च में जब हम जाएंगे तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, या फिर एक ऐसा पास्टर होगा जिसने एक सफेद रंग का चोगा पहना हो, या फिर हमें कैंडल्स लेके जाना पड़ेगा ताकि हम कैंडल जला सके चर्च में। और ये उन लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं, जो विजिट करने के लिए या घूमने के लिए आते हैं। लेकिन वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में एक विश्वासी हैं और ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए चर्च को खोजते हैं, तो आपकी अपेक्षा होगी कि मैं पवित्रताई में भरने के लिए एक ऐसे चर्च की खोज करूं जो मुझे पवित्रताई में भराने पाए। लेकिन अब समस्या ये है कि मुझे इस प्रकार का चर्च कहां मिलेगा, कहां पर है जहां पर मैं पवित्रता में भर सकता हूं। और आप और मैं ये मत सोचिए कि हम पवित्रता में तब बढ़ेंगे जब मैं उस चर्च में जाऊंगा जहां पर लोगों से वो चर्च भरा हो, या मैं तब पवित्रता में बढ़ूंगा जब उस चर्च में मैं जाऊंगा जहां पर पादरी चमत्कार करता हो, या मैं तब पवित्रता में बढ़ूंगा जब मैं उस चर्च में जाऊंगा जहां पे सुरीले गायक हों या सिंगर्स हों। बल्कि सच्चाई ये है कि आप और मैं पवित्रता में तब बढ़ेंगे जब हम उस चर्च में जाते हैं जहां पर परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दी जाती है। आज आप किस चर्च की खोज में हैं, या आप कैसे चर्च को ढूंढ रहे थे? कैसे आपको ये चर्च में आने का अवसर मिला? क्या आप सोच रहे थे कि मैं एक बिग बिल्डिंग की वजह से चर्च में जाऊंगा देखने के लिए, या फिर मैं मोमबत्तियों की वजह से चर्च में जाऊंगा लगाने के लिए, या फिर आप इस चर्च का वेट कर रहे थे, इस चर्च के इंतजार में थे, इस चर्च की खोज में थे जहां पर मुझे सही शिक्षा मिल पाए परमेश्वर के वचन से। और इसीलिए परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा बहुत जरूरी है। और क्यों ना आज मिलकर हम इस कवनेंट चर्च में परमेश्वर के वचन से सही सीखें और सही जानें, ताकि हमारा जीवन सही तरीके से आगे बढ़ने पाए। आइए हम बाइबल से इस कलीसिया की ओर गौर करते हुए सच्चाई को और सही शिक्षा को जानने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन से लेकर 17 वचन तक। मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोलकर मेरे साथ मिलकर देख सकते हैं। 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर गात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा
और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए इसको समझने के लिए परमेश्वर से हम दुआ करें। हमारे परमेश्वर, जो इस कलीसिया का हेड है, हम आपकी मदद चाहते हैं, क्योंकि चर्च में सही शिक्षा का होना जरूरी है ताकि हम पवित्रताई में बढ़ने पाएं। और इसीलिए आज हमें आपकी आत्मा की सामर्थ्य चाहिए ताकि हम इस वचन को सही से जानें और सही से अपने जीवन में लागू करके इस कलीसिया के द्वारा आसपास के संसार में जहां पे शैतान का राज्य है उसमें रोशनी फैला सके, ताकि परमेश्वर आपके नाम को महिमा पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब पढ़ रहे हैं हम, इसमें से हम चर्च के विषय पर बातचीत कर रहे हैं, चर्च के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने सीखा था, जब हमने पीछे 2 हफ्ते पहले जाना, एफेसुस की कलीसिया से हमने जाना था कि बाइबल आधारित चर्च कैसा होता है। फिर हमने स्मुरना की कलीसिया के द्वारा इस बात को जाना था कि कैसे हम विश्वासी होने के नाते, चर्च होने के नाते संकट का सामना कर सकते हैं और विश्वास में दृढ़ खड़े रह सकते हैं। आज हम इस परगमुन की कलीसिया, जो एक शहर का नाम है परगमुन, उसकी कलीसिया के द्वारा इस बात को सीखेंगे कि अगर हम खुद को चर्च कहते हैं तो हमें शैतानी कामों को कैसे नहीं करना है और कैसे उसके साथ हमें मिलना नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में कई बार इस बात को सुना होगा, जब आप चर्च आने के लिए राजी हुए हों तब शायद आपको लोगों ने इस बात को कहा होगा कि चर्च मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हें ये या वो छोड़ने के लिए कहेंगे और तुम्हें जबरदस्ती करेंगे कि तुम ये मांस खाओ या वो मांस खाओ। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा चर्च नहीं करता है, बल्कि हम चाहते हैं कि लोग जैसा चाहें, जो उनका मन है वो खा सकते हैं अपनी इच्छा से। लेकिन चर्च ये चाहता है कि हम लोग जब यीशु मसीह को जान गए हैं और यहां पर आकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखकर उस पर विश्वास करते हैं, कैसे हम लोगों को शैतान के कामों से दूर होना है, जिन कामों को हम पहले कर रहे थे जो हमें नरक का हकदार बनाते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आज भी चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्च भी आते हैं लेकिन वो बुरी संगति का हिस्सा भी हैं। वो चर्च भी आते हैं लेकिन शाम को वो ठेके पर मिलते हैं। कई लोग चर्च भी आते हैं लेकिन वो गलत संबंधों में रहते हैं, अफेयर्स में रहते हैं। कई लोग चर्च में आते हैं लेकिन वो अलग मूर्तियों के सामने भी अपने सिर को झुकाते हैं। कई लोग चर्च में आते हैं लेकिन वो अपने आप के लिए जीना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये कलीसिया जो यहाँ पे पेरगमुन की कलीसिया है, उसको परमेश्वर ये खत लिखता है और उन्हें सिखाना चाहता है कि तुम इन शैतान के राज्य में बहुत ही चौकसी से चलो। और आप भी जब इस चर्च में बैठे हैं, अगर आपका जीवन भी ऐसा ही कुछ है तो आज ये वचन आपके लिए है। ध्यान से इस वचन को सुनिए जो परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाने के लिए चाह रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस अध्याय में से इस पेरगमुन शहर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इस शहर के बारे में हम जानते हैं कि क्या असलियत इस शहर की थी। सबसे पहली बात, इस शहर में जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि ये शहर मूर्ति पूजा के प्रचार से पूरा भरा हुआ था। लोग यहाँ पे बहुत ही अनेक देवी देवताओं को और उनकी मूर्तियों को बनाकर उनकी पूजा करते थे। और अगर आप इतिहास में पढ़े, आपको पता चलेगा कि इस शहर के लोगों ने सिर्फ देवी देवताओं को ही नहीं, लेकिन अपने राजा जो सम्राट उनका रोमन सम्राट था, अपने सीजर का, उसका भी मूर्ति बनाकर उसका मंदिर स्थापित किया था। और उसकी मूर्ति के नीचे इस बात को लिखवाया था कि सीजर ही भगवान है, सीजर ही प्रभु है। और इस बात की इस तरीके से ये शहर पूरा चल रहा था। और दूसरी बात, ये जो शहर था ये रोमन राज्य का एक राजधानी थी। और ये राजधानी होने के नाते वहां पर हथियारों और सेना का बहुत ही ज्यादा कहर था, जहां पे रोमन सेनाएं तलवार की शक्ति पर राज करती थी। और इसीलिए ये लोग जानते थे कि तलवार क्या है।
लेकिन यहाँ पर देखिए, जब यीशु मसीह इस अध्याय को लिखता है, वो उस कलीसिया को उन्हीं के संदर्भ में बोलता है। क्या बोलता है 12 वचन में? वहां पर उन्हें वो लिखता है कि जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि किस तरीके से इस खत के जरिए यीशु मसीह ने बताना चाहता है कि बेशक तुम ऐसे शहर में हो जहां पर रोमन साम्राज्य है, लेकिन उनसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं जिसके पास दो धारी तलवार है। तो इसीलिए तुम मेरी सुनो और जो मैं कहता हूं वैसा करने के लिए तुम आगे बढ़ो। और इसीलिए यीशु मसीह इस खत के जरिए इस चर्च को, जो कि ऐसे राज्य में है जहां पे आसपास मूर्ति पूजाओं का कहर है, शैतान का राज्य है और ऐसी सेना का राज्य है, लेकिन यीशु मसीह उन्हें कुछ बातें सिखाता है और वो हम बातों को जानेंगे आज। 3 बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह इस चर्च को लिखता है वो ये बताता है कि शैतान हमेशा चर्च को गिराने के लिए तैयार रहता है। जब मैं यहाँ पर गिराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये बिल्डिंग को, लेकिन हमारे विश्वास को, जो कि हम लोग चर्च हैं। आपने जब हम इस 3 अध्यायों को पढ़ा था, 3 कलीसियाओं के बारे में जाना था, हर एक कलीसिया की शुरुआत होने से पहले, खत की शुरुआत होने से पहले इस बात को लिखा गया कि मैं जानता हूं। और यहां पर भी इस चर्च को प्रभु यीशु मसीह ये बात लिखता है कि मैं ये जानता हूं। पर वो क्या जानता है? वो उन्हें क्या बता रहा है? 13 वचन में देखिए क्या लिखा है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। ये बात वो उन्हें बताता है कि मैं इस बात को जानता हूं। इसका क्या मतलब है? वो उन्हें क्या बताना चाह रहा है? उनका मतलब है कि शैतान वास्तव में उनके आसपास काम कर रहा है, और बल्कि आसपास नहीं, बल्कि वो चाहता है हमेशा कि किस तरीके से वो चर्च में अपना काम कर सके। और ऐसा क्यों वो लिख रहा है इस बात को? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पिरगमुन शहर है, ये ऐसा शहर था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये शैतान ने इस शहर को इस प्रकार भ्रष्ट कर दिया था कि ये मूर्ति पूजाओं से भरा हुआ था और अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए मूर्ति पूजा में लगा हुआ था। बल्कि यही नहीं, इतिहास इस बात को बताता है कि इस शहर के लोग मंदिरों में जाया करते थे, बहुत दूर दूर यात्रा किया करते थे, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें चंगाइयां मिल सके और उनके सपने पूरे हो सके। क्या यही चीज आज हमारे आसपास लोगों के बीच में नहीं है? मैं सोचता हूं कि ये चीज हमारे आसपास लोगों के बीच में बहुत ही हद तक मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह चर्च को क्या कहता है? वो चर्च को इस बात को बता रहा है कि मैं ये जानता हूं कि तू जहां पर है ना, वहां पर शैतान का सिंहासन मौजूद है। तो चौकस रहे, विश्वास से मजबूत रहे, ताकि तुम शैतान से सामना कर सको। अगर आप पहला पत्रस उसका 5 उसका 8 से 9 में देखेंगे, वहां पर इस प्रकार बताया जाता है कि सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस बात की खोज में है कि किसको फाड़ खाए। यीशु मसीह इस चर्च को याद दिलाना चाह रहा है कि तुम जान लो कि जहां तुम हो वहां शैतान का राज्य मौजूद है, और वो शैतान इतना चालाकी से, तीखे दिमाग से ऐसा काम करता है कि वो तुम्हें बुराई करने के लिए अंधा बना सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि शैतान का असली काम क्या है? आपको क्या लगता है? क्या शैतान का असली काम यह है कि वो आपको समस्याओं में लेकर आता है, या आपके ऊपर कर्जा लेकर आता है, या आपको बीमारियों में फेंक देता है? मैं सोचता हूं कि यही सिर्फ शैतान का काम नहीं है। शैतान का असली काम यह है कि वो परमेश्वर की महिमा को छीनता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के नाम को महिमा पहुंचे। और आज उसके काम को हम अपने देश में, भारत देश में, और इवन अपने शहर में, जगाधरी में देख पाते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे आसपास के लोग देखिए कैसे हैं। वो ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपनी पूरी महिमा देते हैं, जो महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिलनी चाहिए। आजकल के लोग अगर आप देखें, वो पत्थरों पर, धागों पर, तस्वीरों पर, तेल पर, पानी पर, ऐसी कुछ चीजों पर विश्वास करके अंधे हुए हैं। लेकिन आज ये चर्च, जिस चर्च में हम आज हैं, क्या ये चर्च यीशु मसीह पर पूरे दृढ़ता से विश्वास करता है और जानता है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धारक है?
और शैतान का सामना करता है। आप ये मत सोचिए कि शैतान केवल उसी व्यक्ति में काम करता है जिसके अंदर भूत प्रेत है या जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। नहीं, बल्कि वो आप में भी काम करता है जब आप पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अन्य चीजों में अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के बजाय दूसरी चीजों को महिमा देना पसंद करता है। वो आप में भी काम करता है जब आप चर्च भी आते हैं लेकिन साथ में आप अपना सिर दूसरी चीजों के सामने भी झुकाते हैं। शैतान तब आपके अंदर काम करता है जब आप चर्च भी आते हैं और आप अन्य ऐसे त्योहारों को भी बनाते हैं जिसके अंदर मूर्ति पूजा शामिल है। लेकिन यीशु मसीह आज हमारे चर्च को बोल रहा है, इस कवनेंट चर्च को भी ये लिख रहा है कि शैतान हमेशा हमारे अंदर काम करने के लिए तैयार है, हम कैसे चौकस हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चर्च क्या करता है, ये चर्च का क्या काम है। वो 13 वचन में जब वो बोलता है कि शैतान का सिंहासन है, लेकिन तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यहाँ पर देखिए चर्च के लिए प्रभु यीशु मसीह सराहना देता है और तारीफ करता है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग ऐसे अंधकार में शैतानी राज्य के बीच में होने के बावजूद भी तुम विश्वास में स्थिर हो और वापिस उन चीजों की तरफ नहीं गए, बेशक वो तुम्हें मारने के लिए भी आए। और यहाँ पर एक विश्वासी का जिक्र है जिसका नाम है अंतिपास, कि जब उसे घात भी किया गया तब भी तुम वापिस नहीं हटे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे वो 3 लोग याद आए जब उन्हें बोला गया कि तुम इसकी मूर्ति के सामने अपने सिर को झुकाओ, लेकिन तब उनके मुंह से ये निकला कि बेशक यहोवा हमें ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने अपने सिर को नहीं झुकाएंगे। और वो 3 व्यक्ति आप जानते हैं उनको कि वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और परमेश्वर किस तरीके से उनकी मदद बनता है उस आग में भी जब वो फेंके गए, कैसे उनका विश्वास अटल है। आज मैं अपने कवनेंट चर्च से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका विश्वास इस प्रकार मजबूत है? क्या आप जानते हैं कि शैतान आपके मनों में कैसा काम करता है और कैसे वो आपके जीवन में सामना करता है और आपको गिराना चाहता है। और दूसरी बात जो इस चर्च को परमेश्वर लिखता है वो ये बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करे। और ये हम 14 वचन से लेकर 16 वचन में देख पाते हैं जो ये परगमुन की कलीसिया को बताया गया है। एक्चुअली अभी हमने इस चर्च के बारे में पढ़ा कि ये चर्च मसीह के प्रति इतना वफादार था और ये वापस नहीं मुड़ा, लेकिन उसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में उन लोगों को भी देखता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी रख रहे हैं, लेकिन साथ में वो भी काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो वो झूठी शिक्षाओं में अपने जीवन को बिता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए 14 वचन में क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। और 15 वचन, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। यहाँ पर इस चर्च में प्रभु यीशु मसीह इस खत के जरिए बताता है कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी झूठी शिक्षाएं हैं जिनको तुम मानते हो। और यहाँ पर 2 शिक्षाएं बताई गई हैं, एक बलाम की शिक्षा और एक निकुलियों की शिक्षा। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये असलियत में है क्या। बलाम की शिक्षा शायद आपने ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुराने नियम में इसका जिक्र किया गया है, गिनती की किताब उसका 22 से लेकर 25 अध्याय के बीच में। और इसको मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि हुआ क्या था। तो पुराने नियम में जब इजरायली प्रजा मिस्र की देश से निकलकर कनान की तरफ आ रही थी, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया मूसा के द्वारा, और रास्ते में आते वक्त वो एक ऐसे देश के पास आते हैं जिस देश का नाम है मुआब। और मुआब देश के पास आकर जब मुआब का राजा इस इस्राएली प्रजा को देखता है और देखकर अपने मन में सोचता है कि शायद अब ये प्रजा उसे भी नाश कर देगी, क्योंकि उसने इस्राएलियों के बारे में जाना था कि परमेश्वर ने कैसे बड़े कार्यों के द्वारा उन्हें मिस्र देश की गुलामी से बचाया है। और अब ये राजा डर में था कि शायद अब इसका भी जो राजगद्दी है वो नाश हो जाएगी।
और ये राजा का नाम था बालाक। तब ये क्या करता है, तब ये उस आदमी को बुलाता है जो कि भविष्यवक्ता है, जिसका नाम बालाम था, और उसे कुछ घूस देकर इस बात को बताता है कि क्यों ना वो इस्राएली प्रजा के लिए श्राप को मांगे, और वो ये करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब वो अपने मुंह को श्राप देने के लिए खोलता है ताकि इस्राएली प्रजा जब श्राप में आ जाए तो तब वो मुझ पर हावी ना हो सके, लेकिन जैसी वो अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से आशीष निकलती है। और ये राजा देखकर हैरान हो जाता है, और राजा उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तुझे इसीलिए नहीं बुलाया कि तू उन्हें आशीष दे, लेकिन मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि तू उनके लिए श्राप मांग सके। और फिर वो उसे बोलता है कि दोबारा से एक बार कोशिश कर और उन्हें श्राप दे। और जब दोबारा से ये भविष्यवक्ता बालाम उनके लिए श्राप मांगने के लिए अपना मुंह खोलता है, दोबारा से उसके मुंह से आशीष निकलती है। और जब ये राजा असफल हो जाता है उस काम को करने में, तब ये क्या करता है, तब ये अपने मोआब की कुछ औरतों को इकट्ठा करके इस इजरायली प्रजा में भेजता है ताकि वो वहां उनके पास जाए और उनके साथ गलत संबंध रखे, और ये जो औरतें हैं वो उन्हें मूर्ति पूजा के लिए भी उत्साहित कर सके। और इस तरीके से इजरायली प्रजा पर श्राप आ गया था। अब ये जो कहानी है, ये जो घटना है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनके लिए बोलता है और कहता है कि तुम इसे मानते हो। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? वो उन्हें इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो इस चर्च में देख रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए भी, जानते हुए भी कि यीशु मसीह इनका प्रभु है, तब भी वो शैतान के कामों को कर रहे हैं। जिस प्रकार इन इजरायलियों ने यहोवा के कामों को देखते हुए भी उस अंधकार में पड़ गए और गलत काम करने लगे और मूर्ति पूजक बन गए। इसीलिए वो इस कलीसिया को लिखता है कि तुम भी वैसी ही शिक्षा को मान रहे हो। और हमेशा याद रखना इस बात को कि अगर शैतान बाहर से काम नहीं करता है तो वो अंदर से काम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर शैतान बाहर के लोगों से आपके विश्वास को नहीं गिराना जानता तो वो क्या करता है, वो चर्च में ही कुछ ऐसी झूठी शिक्षाओं को पैदा करता है जो कि हमारे मन को मोहित कर लेती है, और जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हटकर उन चीजों पर लग जाता है तब हम परमेश्वर को महिमा देने से हट जाते हैं और हम झूठी शिक्षाओं के पीछे भागने लगते हैं। और इसी के साथ दूसरी शिक्षा के बारे में भी 15 वचन में उन्हें वो बोलता है कि तुम लोग निकुलियों की शिक्षा को मानते हो। ये एक ऐसी शिक्षा थी जो उस समय चर्च में, कलीसियाओं में प्रचलित हो गई थी। और आपको याद है कि जब हम एफेसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर उस कलीसिया के बारे में ये जिक्र किया जाता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम विश्वासी जो चर्च है, ये चर्च उस झूठी शिक्षा के घृणा करता है। और यहाँ पर वो इस बात को बोलता है इस कलीसिया को कि तुम लोग उसे मानते हो, तुम लोग उसके पीछे चलते हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि पाप केवल तब ही नहीं होता जब हम झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं या गाली देते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, बल्कि पाप हम तब भी करते हैं जब हम झूठी या गलत शिक्षा पर विश्वास करते हैं। और आज अगर मैं आपको बताऊं, यह सच्चाई है कि आजकल के कुछ कलीसियाओं में भी गलत शिक्षा मौजूद है, बहुत सारी गलत शिक्षाएं। अभी पीछे ही कुछ हफ्तों पहले हमने पवित्र आत्मा के बारे में जाना था कि किस तरीके से लोग या चर्चिस में, कलीसियाओं में पवित्र आत्मा को दिखाया जाता है, लेकिन बाइबल किस प्रकार पवित्र आत्मा के कार्य को दिखाती है। और इसी तरह से और भी ऐसे अलग गलत शिक्षाएं हैं, झूठी शिक्षाएं हैं जो चर्चिस में, कलीसियाओं में मौजूद हैं। शायद हो सकता है कि बहुत ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर आप जाएं और आपको बोला जाए कि इस अभिषिक्त तेल को या अनॉइंटिंग तेल को ले लीजिए, और जब आप इसे ले लेंगे आपके घर का जो सारा तंगी है, मुसीबत है, वो गायब हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? और अगर ऐसा नहीं भी हो तब आप क्या करेंगे? तब शायद आप वापिस उन चीजों के पास जाएंगे जहां से आप लौट कर आए हैं। लेकिन क्या चर्च का काम ये है? क्या परमेश्वर के लोग जो हैं, जो चर्च है, क्या वो इस बात को जानता है कि हम ऐसी झूठी शिक्षाओं के पीछे ना जाएं? और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो कलीसिया है वो ऐसी झूठी शिक्षाओं का पालन करे।
आज आप और मैं कैसे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे चर्च के काफ़ी लोग YouTube के जरिए या किसी अन्य चीज़ों के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। हो सकता है कि आपके मन में भी कभी आया हो कि मैं शायद उस कलीसिया में जाऊं जहां पर शायद पादरी मुझे एक अच्छा अनॉइंटिंग तेल या अनॉइंटिंग वाटर देगा। लेकिन मैं आपको चाहूंगा आज कहना कि ध्यान रखिए, आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जहां पर सही तरीके से दर्शाया जाता है, जहां पर आपका विश्वास सही तरीके से बनाया जाता है, वहां पर उस चर्च की आपको ज़रूरत है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा आया हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको क्या करना है। 16 वचन की ओर देखिए क्या लिखा है। वहां पे लिखा है कि मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आज हमारे पास ये सल्यूशन है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सही शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज हम इस बात को जानें। अगर हम नहीं जानते कि क्या सही है, तब तक हम सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को भी सही से जानना और सही से उसमें बढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आखिर में हमें रोना पड़ेगा। लेकिन आज कितना अच्छा समय है जहां पर हम परमेश्वर के वचन से जान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है और कह रहा है कि मन फिराओ और वापस लौट आओ, जानो कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए और क्यों तुम इस चर्च के हिस्से हो। प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है और इन झूठी शिक्षाओं से बचना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जो चर्च है, उसकी कलीसिया है, वो ऐसी चीजों का पालन करे जो उसके वचन के विपरीत है। अगर आप जानना चाहते कि क्या गलत है या क्या सही है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप डेली अपने वचन को पढ़िए जो आपके पास है। क्या आप उसे डेली पढ़ने की कोशिश करते हैं सही तरीके से? क्या आप उसमें से जान पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? और जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सच्चाई को या सही शिक्षा को नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो इस कलीसिया को लिखी गई वो ये है, जो यीशु मसीह इस कलीसिया को बता रहा है, वो ये बताता है कि जो कलीसिया शैतानी संसार को जीत लेगी, उसे बड़ी आशीष प्राप्त होगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस खत को देखिए कैसे खत्म करता है। 17 वचन में क्या लिखता है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है, एक बहुत बड़ी आशीष है जो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को देना चाहता है। और ये वो कलीसिया इसको भी लिख रहा है, परगमुन की कलीसिया को, जो ऐसी कलीसिया है जिसके आसपास शैतानी राज्य है, जहाँ पे आसपास के लोग मूर्तियों से भरे हुए हैं। लेकिन वो इस कलीसिया को लिखता है और कहता है कि जो पहली आशीष जो इस चर्च को बताई जाती है वो ये बताता है कि मैं तुम्हें गुप्त मन्ना दूंगा। अभी गुप्त मन्ना असलियत में है क्या? यहाँ पर गुप्त मन्ना को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो वो प्रभु भोज को दर्शाता है। जो प्रभु भोज हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने हमें अपने आप के लिए दे दिया ताकि हम उस पे विश्वास करके उस संतुष्टि को पालें, उस शांति को पालें जो हमें उसके लहू और उसके शरीर के द्वारा मिलती है। जब आप कभी भूखे हो या आपको बहुत भूख लगी हो, तो जब आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं, तब आपके जीवन में क्या होता है या तब आपको कैसी फीलिंग होती है? तब आप बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं। यहाँ पर वो इस कलीसिया को लिख रहा है कि ये बड़ी आशीष है कि मैं तुम्हें अपने आप को दे रहा हूँ और तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना उसका 35 में इस बात को बताता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो दोबारा से भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो दोबारा से कभी प्यासा नहीं रहेगा। आज हम इस बात को जान लें। और यही नहीं, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 14 से 22 वचन तक पढ़े, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं?
और उसके बाद अगर आप 20 वचन पढ़े, वहां पे लिखा है, नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। और इसलिए यहाँ पर ये पहला जो आशीष है वो इस कलीसिया को बताता है, और दूसरी आशीष जो इस कलीसिया को बताता है वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें श्वेत पत्थर भी दूंगा। जो सफेद चीज होती है वो किसको दर्शाती है? वो प्योरिटी को, शुद्धता को दर्शाती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को लिख रहा है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और शैतानी राज्य का सामना करते हो तो मैं तुम्हें निर्दोष ठहराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के द्वारा जो मैंने तुम्हारे लिए करा है। और इसीलिए वो इस शुद्धता को हमें देता है, इस कलीसिया को वो अपनी शुद्धता देता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खासकर कलीसिया को बताता है कि जब कलीसिया शैतानी संसार को जीत लेती है या उससे जीत पाती है तो उसके लिए बड़ी आशीष रखी है। आइए आज हम अपने आप को जानें, मसीह जीवन को जांचें, आज हम अपने चर्च को जानें। क्या हम इस संसार में रहते हुए जहाँ पे मूर्ति पूजाएं हैं, जहाँ पर गलत सिद्धांत है, जहाँ पे अलग विश्वास है, क्या ये विश्वास आपके जीवन को ठोस बनाता है जो यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं? क्या आपको जीना सिखाता है कि सिर्फ आपको जो महिमा है वो प्रभु यीशु मसीह को देनी है, जो जिसने आपके लिए अपने शरीर को और अपने लहू को दिया है? क्या आप इन आशीषों का आनंद ले पा रहे हैं, या अभी भी आप असंतुष्ट हैं और अनेक अलग चीजों में संतुष्टि को खोज रहे हैं, या शुद्धता पाने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयास कर रहे हैं? लेकिन वचन आज आपके सामने, और आपको ये आशीष का भागी बनना बहुत जरूरी है ताकि आप इस माफी को पा लें जो यीशु मसीह के वचन के द्वारा इस कलीसिया को दी जाती है। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, और समाप्ति में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी मोरल वैल्यूज हैं, लेकिन हम चर्च होने के नाते कैसे केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर स्थिर हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि सच में चर्च हमें मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए मजबूर करता है या जबरदस्ती करता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जबरदस्ती नहीं है, ये प्यार है, ताकि तुम उन चीज़ों से बचकर जो अंधकार में तुम्हें लेकर जाती है उससे बचकर तुम ज्योति में आ जाओ। और अगर आज मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपको ये चीज़ इसलिए नहीं छोड़नी है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसीलिए छोड़नी है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसकी ये खाली कब्र इस बात को बताती है। क्योंकि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर है। तो आइए आज हम अपने विचारों को बदलें, अपने मनों को बदलें, और इस परमेश्वर के अलावा किसी और चीज़ की खोज ना करें। अगर आज हम इस चर्च में हैं, हमारा सही मानना यही होना चाहिए कि हम चर्च होने के नाते सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए जिएं, और इसे ही सही शिक्षा बोलते हैं जो चर्च में मौजूद होनी चाहिए। आज बेशक हम इस शैतानी राज्य में हैं, लेकिन चर्च का मकसद है कि वो इस शैतानी राज्य में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। तो क्या आप ऐसा चर्च में हैं, या आप ऐसा चर्च चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चर्च चाहते हैं जहाँ पे मोमबत्तियाँ हैं या नाचने या गाने वालों का माहौल है? आज आप इस बात को सोचिए, और इस बात पर सोचकर देर होने से पहले पश्चाताप करें और परमेश्वर के सही शिक्षा को पाकर उस कलीसिया का हिस्सा बने। प्रभु आप सभी को आशीष दे।